नियोजन पत्र की आस में बैठे 38,000 से अधिक अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, बार बार हमारे स्टेट गवर्नमेंट से हमें झटका मिल रहा है इस बहाली को लेकर के। नहीं मिली 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग की अनुमति। मैंने कई बार यह बात आप लोगों से शेयर किया कि हमारी जो बहाली प्रक्रिया है चुनाव के भेंटे चढ़ चुकी है, क्योंकि इस बहाली को लेकर के तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर के बिहार सरकार पंचायती राज व्यवस्था से अनुमति मांगी। वहाँ से अनुमति मिलने के बाद एक सलाह दिया गया कि आपको निर्वाचन आयोग से भी सलाह लेनी चाहिए, यानी कि निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी चाहिए। लेकिन नहीं मिली 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग की अनुमति। निर्वाचन आयोग द्वारा कोई अनुमति नहीं दिया गया, जिसके कारण कितने अभ्यर्थियों की सांसें अटकी हुई है। राज्य में 11,000 से अधिक पदों के लिए प्रस्तावित विशेष काउंसलिंग की अनुमति अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग से नहीं दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से इस संदर्भ में आयोग को करीब एक हफ्ते पहले ही प्रस्ताव जा चुका है। ऐसे हालत में लाखों अभ्यर्थियों में हताशा है। वहीं 38,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थी भी नियोजन पत्र की आस में बैठे हुए हैं। यही वजह है कि ट्विटर हैंडल पर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार शिक्षा विभाग और उनके निजी ट्विटर हैंडल पर अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के जवाबदेह अफसरों का कहना है कि बिना आयोग की अनुमति से छठे चरण की काउंसलिंग की कवायदा नहीं शुरू की जा सकती है। ये बात तो सही है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन कभी भी निर्वाचन आयोग नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन इस बहाली को लेकर के, इस काउंसलिंग को लेकर कोई परमिशन नहीं देने वाला है, विभाग चाहे कितनी ही तैयारी क्यों न कर ले। यह बात मैंने कई बार और कई सारे अपडेट को लेकर के एक साथ आई हुई इस चैनल पे, इसलिए आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जितने अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल। अनुमति को लेकर लटका है मामला। जी हाँ दोस्तों, 20 सितंबर तक कुछ अपडेट आने थी तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर के। स्टेट गवर्नमेंट कितनी ही तैयारी क्यों न कर ले, जब तक कहते हैं ना मैदान में युद्ध का आह्वान कब होता है, जब युद्ध शुरू हो जाता है। तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया का सेम कंडीशन है, क्योंकि फर्स्ट फेज जुलाई में, सेकेंड फेज अगस्त में हो चुका है, थर्ड फेज सितंबर में होना था। ऑफिशियल डेट था कि 20 सितंबर तक कुछ अपडेट आएगा, लेकिन 20 सितंबर के बाद अब 30 सितंबर भी आने वाला है, लेकिन कोई अपडेट नहीं आया। हाँ, इसी बीच एक अपडेट जरूर आया है कि जितने भी 38,000 जो हमारे से अधिक जो शिक्षक अभ्यर्थी का काउंसलिंग हो चुका है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को विभाग बहुत जोरों से कर रहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन की परमिशन पे तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा सभी अभ्यर्थियों को एक साथ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पहले नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता, बहाली एक साथ आई है, काउंसलिंग भी फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज से शुरू होगी और एंड होगी, और ऐसे ही जो ज्वाइनिंग लेटर है उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि उन नियोजक निकायों में काउंसलिंग कराई जानी है जहां किसी खास कारण से उसे निरस्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कहीं पे मेधा अंक में गड़बड़ी से, कहीं पे किसी अभ्यर्थियों के कंप्लेन के कारण, कहीं जो हाई मेरिट वाले प्रेजेंट थे और लो मेरिट वाले का सिलेक्शन कर दिया गया। इन सभी कारणों के बाद, जांच के बाद, जो सीडी जो था, कैसेट रिकॉर्डिंग, वो सब सबमिट करने के बाद, सारी जांच प्रक्रिया के बाद फिर भी जो भी त्रुटि पाई गई है नियोजन इकाई पे, उन पे कार्रवाई करके वहाँ की काउंसलिंग को निरस्त कर दिया गया है। वहाँ पे फिर से काउंसलिंग होगी। उल्लेखनीय है कि सबसे पहले शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग कराने के लिए पंचायती राज विभाग से अनुमति मांगी थी। विभाग ने सहमति देते हुए उसमें सलाह दी कि इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी, तभी से मामला अधर में है। शिक्षा विभाग का मानना है कि पहले और दूसरे फेज की काउंसलिंग के बाद खाली पदों के हिसाब से काउंसलिंग कराए जाने का निर्णय लिया जाएगा। अभी तक चयनित 38,000 से अधिक नियोजन इकाई नियोजन पत्र मिलने की आस में बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन के बाद ही नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे शेर की भेष में भेड़िया घुस जाते हैं। बिहार शिक्षक बहाली में ऐसे अभ्यर्थी जिनका 11 में चयन हुआ और अभी तक उनकी सर्टिफिकेट जांच चल रही थी, इसलिए इस बार गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है, सारे जो कहते हैं लीकेज को ब्लॉक कर दिया है कि जब तक पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक नियुक्ति पत्र नहीं देना है। और तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर के गवर्नमेंट सब चीज़ अपडेट कर चुकी है, बस उन्हें इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना है और परमिशन के बाद ही
जाकर के तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या अपडेट देती है। कुछ अपडेट आए तो फिर से आपके लिए इस चैनल पे। अब देखते हैं कितने सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके दस्तावेजों पे तलवार लटका हुआ है। हाल ही में 31 अक्टूबर तक जांच पूरा करने का आदेश दिया गया। यह दोस्तों ऑफिशियल लेटर सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए 38 जिला के लिए निकाल दिया गया है। जो 38,000 से अधिक अभ्यर्थी का चयन हुआ है, 31 अक्टूबर तक जांच करने का आदेश दिया है। नियोजन 1883 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। जिसका सर्टिफिकेट स्कैन करने के बाद सत्यापित हो गया कि यह जेन्युइन है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें 1883 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पे ग्रहण लटका हुआ है, जिससे यह पता चल रहा है कि उनके डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं फर्जी पाए गए हैं, या फिर स्कैन करने में दिक्कत हुआ हो, या QR कोड नहीं सही से स्कैन हो रहा हो, या मार्क्स को लेकर के किसी न किसी से त्रुटि पाई गई है। इसलिए उनके प्रमाण पत्रों की फिर से जांच होगी। और जो टाइम दिया गया है, ड्यूरेशन है 31 अक्टूबर से पहले, तो फर्स्ट वीक तक यह कैंप लगा करके हो सकता है आपको बुलाया जाए सत्यापित करने के लिए कि यह डॉक्यूमेंट्स आप ही का है। 2 चरणों में हुई काउंसलिंग में से चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र नहीं मिला। प्रावधान के अनुसार उनके प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही उन्हें नियोजन पत्र दिया जाएगा इकाई के द्वारा। फिलहाल जिले के हर जिले में विभिन्न नियोजन इकाई द्वारा कराई गई काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जिला कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है। DO मदन राय ने बताया कि NIC पर हर चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड है। त्रुटि की शिकायत मिलने पर सुधार किया जा रहा है। पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा रही है। अपर सचिव ने इसके लिए एक नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर पूरा करेंगे। इस सत्यापन के बाद चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य अपने अधीनस्थ कर्मियों के माध्यम से विभिन्न बोर्ड विद्यालय से नोडल अधिकारी कराए जाना सुनिश्चित करेंगे। वहीं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इधर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद पर चयनित 1883 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच हर हाल में 31 अक्टूबर तक पूरी करनी है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने DO DPO स्थापना को पत्र भेजा। कहा कि अनिवार्य रूप से सब निर्धारित समय तक चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक संबंधी प्रमाण पत्र की जांच पूरी करा लेनी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच डेडलाइन तय कर दी है। इसके पहले अपर मुख्य सचिव ने DO DPO स्थापना को निर्देश दिया था कि चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी मामले मिलने पर सभी दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कराएं। यह भी कहा गया कि मेधा सूची गलत निर्माण किया गया है तो जांच के लिए दोषी नियोजन इकाइयों के खिलाफ भी FIR करवाएं। संबंधित प्राधिकार को अनुशंसा करें, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण पदाधिकारियों की व्यस्त के कारण कार्य को गति नहीं मिल पा रहा। चयनित अभ्यर्थियों के शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षक की योग्यता परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र सहित अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिला कार्यालय में है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिले के NIC पोर्टल पर अपलोड है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या अन्य BV से प्रमाण पत्रों की जांच कराने के लिए अधिकारी को नामित करने के लिए कहा गया था, लेकिन यह भी नहीं हो सका। वही शिक्षक अभ्यर्थी संजय कुमार, आरती कुमारी, डॉली कुमारी, बबली रानी, संजीव कुमार, ललित कुमार, वाल्मीकि साहू, मुकेश, संजीव, प्रदीप, कुंदन, आशीष, रंजीत, वरुण आदि ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन नियमावली वाड़ा के अनुसार हो रही है। उसमें काउंसलिंग के बाद शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र देने की चर्चा है। ऐसे में काउंसलिंग को हुए लगभग 2 माह बीत गए। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड है और उनके समस्त मूल दस्तावेज नियोजन इकाई के पास जमा है। इस स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र जारी कर विद्यालय आवंटित किया जा सकता है, लेकिन इस बात को लेकर शिक्षा विभाग तत्परता नहीं है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट के आने पर और प्रमाण पत्रों की जांच के बाद सभी अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र जारी कर दिया जाएंगे। निदेशक प्राथमिक शिक्षा को चयनित अभ्यर्थियों की सूची भेजी जा चुकी। विभाग का कहना है कि नियोजन के बाद किसी बाधा का सामना ना करना पड़े, इसलिए जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल सही बात है कि आप जांच पड़ताल करें, लेकिन बात इसमें एक और चीज़ यहाँ पे संदेहजनक है, क्योंकि कहा गया था कि हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगी, वेब पोर्टल पे होगी, क्योंकि QR कोड से स्कैन करके होगी। जब ऑनलाइन हो रही थी, विशेष दूत को बिहार बोर्ड भेजना, यूनिवर्सिटी भेजना, क्या है ये? आप कंट्रोल रूम के तहत आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते थे QR कोड से या फिर रोल नंबर से, लेकिन इसमें जो इतना टाइम लग रहा है, काफ़ी समय पहले ही हमारी जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है
2 माह हो चुके हैं और लगभग ज़्यादा अभ्यर्थी भी नहीं है। टोटल देखा जाए 38 जिलों में तो 38,000 से अधिक अभ्यर्थी है। अगर डे बाई डे भी चेक किया जाए तो आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसी टीचर को लगाया गया है जो टीचर इलेक्शन करा रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी के साथ साथ उन्हें इस ड्यूटी से ऑफ कर दिया गया था, फिर अब उन्हें इस ड्यूटी पे रिटर्न कर दिया गया है। इलेक्शन ड्यूटी तो ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है, 1 से 2 दिन उनका ड्यूटी होगा। ड्यूटी के साथ उन्हें फिर से पुनः जांच प्रक्रिया में लगा दिया गया, जिसके कारण यह चीज़ लेट हो रहा है। अब देखते हैं डेडलाइन जो दिया गया है, क्या 31 अक्टूबर तक पूरी जांच प्रक्रिया समाप्त हो पाएगी। जांच के बाद क्या नियोजन पत्र दिया जाएगा, क्या इस प्रक्रिया में जो तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया अटकी हुई है इलेक्शन कमीशन द्वारा परमिशन दिया जाएगा। इन सभी जानकारी के लिए इस चैनल पर बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, जनवरी में मिलेगा नियुक्ति पत्र। यहीं पे जो हमारे जो संजय कुमार है, प्रधान सचिव जो है शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा बहुत सारे अपडेट का एक और अपडेट मिली थी कि पटना हाई कोर्ट के आदेश से राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की चल रही नियोजन प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच 31 अक्टूबर तक होगी, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक किसी भी हालत में जितने भी चयनित अभ्यर्थी है उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करके किसी तरह से संदेह पाया जा रहा है उसको प्रूफ करके कि हाँ ये गलत है, उसको साइड करके बाकी सभी चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिले को आदेश दे दिया। सोमवार को तय समय सीमा के अंतर चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की जांच होगी। जनवरी से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 75% से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण पत्र की जांच पूरी हो चुकी है। अब एक सवाल आता है मन में कि आदेश अभी दिया गया तो जांच प्रक्रिया 75% कैसे कंप्लीट हो चुकी। आदेश ये पहले ही था, जैसे ही जुलाई की काउंसलिंग कंप्लीट हुई थी उसी के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम शुरू हो गया था, लेकिन वो काम कोई डेडलाइन नहीं था, इसलिए जो भी शिक्षक उसमें जो नोडल अधिकारी थे, जो उनका ग्रुप बनाया गया था, वो बहुत स्लोली काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे समय है अभी करना। जैसे बहुत सारे पहले मेधा अंक बनाने की बात हुई थी, सूची अपलोड करने की, तो ब्लॉक फ़ोन करते थे, तो विभाग का अभी डेडलाइन नहीं है तो चलो काम कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे हुआ, तो इसीलिए गवर्नमेंट एक डेडलाइन फिक्स कर दी है कि 31 अक्टूबर तक कैसे भी करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके गवर्नमेंट के पास सबमिट कर देना है। उसके बाद जो बची हुई काउंसलिंग प्रक्रिया है उसे पूर्ण की जाएगी और उसके साथ ही जनवरी तक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या परमिशन देती है इस बहाली को लेकर के। तो जैसे ही कुछ अपडेट आती है आपके लिए इस चैनल पे, इसलिए इसे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।